हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स का एक एग्जांपल, जब हमने फाइनेंशियल असेट्स को FVTOCI मेथड पे शो किया है। हमने इसका कॉन्सेप्ट जो है पहले के शॉर्ट में डिस्कस कर लिया था। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमने एक फाइनेंशियल असेट्स जो है वो बाय करी है, खरीदी है, और जनवरी 2025 ईयर बिगनिंग है उसका, उसी दिन हमने खरीदी है, 1 जनवरी को खरीद ली। $1000 का हमने ये फाइनेंशियल असेट्स बाय किया है, बॉन्ड्स बाय करे हैं। ईयर के एंड में हमने देखा कि असेट की फेयर वैल्यू जो है, बॉन्ड की फेयर वैल्यू है $950 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि $50 की वैल्यू गिर गई है ना। अब हमें देखना होता है कि फाइनेंशियल असेट्स की जो वैल्यू है वो किस रीज़न की वजह से गिरी है। अगर हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या फिर लॉस अलाउंस की बात करते हैं तो हमने देखा और जो है ऑब्जर्वेशन आया कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या लॉस अलाउंस या प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट एक ही बात है, उसकी वजह से असेट की वैल्यू 30 गिरी है। ECL जो है वो 30 का है और अदर रीजंस की वजह से 20 गिरी है। तो अब हमें अकाउंटिंग करके दिखानी है। सबसे पहले आप फाइनेंशियल असेट्स अकाउंट बना लीजिए। आपने असेट्स बाय करी है स्टार्टिंग में ईयर के, टू बैंक लिख दीजिए। क्लोजिंग वैल्यू जो है 950 वो आ जाएगी जो ईयर के एंड में है। अब फाइनेंशियल असेट्स की टोटल वैल्यू कितनी गिरी है, 50, और हम असेट्स को OCI मेथड पे दिखा रहे हैं, FVTOCI, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। तो ये जो लॉस है ये OCI में चला जाएगा 50 का, ये बैलेंसिंग फिगर से चला गया, ठीक है ना, 50 की वैल्यू गिर गई। OCI अकाउंट भी बना लेते हैं। OCI अकाउंट में ये जो लॉस है 50 का, ये करस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगी। तो OCI अकाउंट में आ जाएगा 2FA 50 से, 50 से। अब आपको एंट्री बताई थी लॉस अलाउंस बनाने की OCI मेथड में, P&L अकाउंट डेबिट टू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम टू OCI। तो ये एंट्री पास होती है। मैंने बताया था ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है। तो OCI में क्या लिख देंगे, बाय P&L, मतलब वो लॉस जो क्रेडिट लॉस की वजह से हुआ है, हमारा लॉस अलाउंस है उसको अमाउंट को लिख देंगे, 30 से हुआ है। तो बाकी बचा हुआ जो अपने आप ही OCI में बैलेंस बच गया, अब आप देख सकते हैं 20 का बैलेंस बच गया। तो ये जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू गिरी है अदर रीजंस की वजह से, अदर देन लॉस अलाउंस, वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब OCI में 20 का बैलेंस बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो बाय P&L आपने OCI में किया है ये एक तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री है। आप चाहें तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस भी लिख सकते थे या लॉस अलाउंस भी लिख सकते थे। बाय P&L की जगह इम्पेयरमेंट लॉस भी आ सकता है या लॉस अलाउंस भी आ सकता है, वरना हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं बाय P&L। थैंक यू।